समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव आज बदायूं पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था और महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। आदित्य यादव ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार के पास महंगाई पर लगाम कसने के लिए कोई रोड मैप ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों और पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर भी अपनी बेबाक राय रखी। बदायूं दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव के तेवर इस समय पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के लिए सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सपा सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह नाकाम रही है, क्योंकि सरकार के पास महंगाई को रोकने की कोई ठोस योजना या रोड मैप है ही नहीं। बरेली से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बरेली से लेकर सहारनपुर तक, गोरखपुर से लेकर सहारनपुर तक जो भी घटनाएं हो रही थी उन सबको उल्लेख करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। किस तरीके से बनारस के अंदर एक प्राचीन घाट को तोड़ने का काम किया गया था, उसकी बात हम लोगों ने उठाने का काम किया। किस तरीके से यहाँ शिक्षा मित्रों के साथ जो अन्याय किया जा रहा था उसको समाजवादी पार्टी ने उठाने का काम किया। और ज्यादा दूर न जाके बदायूं की बात करें तो एक बहुत भयावह घटना जो एक इकाई केंद्र सरकार की एक बड़ी इकाई जो दातागंज में पड़ती है, वहां पे ICL के प्लांट के अंदर किस तरीके से बर्बरता से वहां के प्लांट के GM और DGMs को, उच्च अधिकारी जिनको कहा जाता है, उनकी पॉइंट ब्लैंक पे हत्या हो जाती है। और हम लोग आज भी कोई कार्रवाई इस तरीके से ठोस कार्रवाई नहीं देखते हैं। और वो बात को मैंने उठाने का काम किया। मैंने अनुरोध यही किया कि इसमें CBI की जांच होनी चाहिए। तो हम लोगों को जहां जहां मौका मिलता है हम लोग उठाते हैं। जो विषय जनता के होते हैं, जहां उनको ठगा जा रहा है, जहां उनको छला जा रहा है, वो सारी बातें हम लोग उठाने का प्रयास करते हैं और आगे भी उठाएंगे। और जहां विपक्ष की एकजुटता पर बात करते हुए आदित्य यादव ने साफ किया कि इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले सभी चुनाव इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ मिलकर लड़ेगा और बीजेपी को शिकस्त देगा। और जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है तो इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश के अंदर एकजुट है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे और हम लोग प्रयास ये करेंगे कि पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर पूरे देश में एक बड़ी मुहिम चलाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के सारे हमारे लोकतांत्रिक पिलर्स को खत्म करने का काम कर रही है, उसको बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू करने का काम कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए आदित्य यादव ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस बेहद गंभीर मामले में लोकसभा स्पीकर और खुद माननीय कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ ही सपा सांसद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा और कहा कि सूबे में अपराध की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। निश्चित बहुत ही निंदनीय है और मैं तो ये कहूँगा कि लोकतंत्र में शायद ही कई सालों बाद हमने ऐसा देखा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का बर्ताव और जिस तरीके से इसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनता थी, वो सीधे तौर पे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पहली चीज तो वो अंडे नहीं फेंके गए, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए एक जनप्रतिनिधि के ऊपर। उसके साथ साथ वो सभी लोग जनता नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्कर्स, उन्होंने वहां पे आके माहौल खराब करने का प्रयास किया। आप बताइए, कोई सांसद अगर अपना कार्यक्रम लगा के कहीं जाता है तो पुलिस फोर्स की, वहां की जिले की पुलिस की जिम्मेदारी होती है उसकी सुरक्षा को देखना। जब उन लोगों को इस बात का इंटेल था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है वहां पे, तो क्यों नहीं उन्होंने उचित सुरक्षा दी। और सुरक्षा ना देने के बाद किस तरीके की घटना हुई वहां पे, एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर इस तरीके का होता है तो मैं तो यही कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी सांसद के साथ कुछ भी करा सकती है। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी एक बड़ा नेता बंगाल की राजनीति के अंदर था, उसके साथ इस तरीके का भयावह जो घटना हुई है, हम लोग इसको पूरी तरीके से इस लोकतंत्र में तो बहुत निंदनीय मानते हैं। हर तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ममता बनर्जी से बात भी की और उनको भरोसा भी दिलाया है कि हर तरीके से हम उन लोगों के साथ हैं
अगर बंगाल के अंदर जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर अगर जरा भी संदेह ममता बनर्जी जी को है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को कहा कि हम उनका इलाज बाहर करा लेंगे और कहीं भी जहां चाहेंगे वहां करा लेंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी पर कहीं भी भरोसा नहीं करते। सपा सांसद आदित्य यादव ने साफ कर दिया है कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी गठबंधन महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। बनाई से अमर प्रभात के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।